स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, इतना याद रखिए। जो मैं प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ, देखिए पहला प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करणी में 3 का अपरिमेय संख्या है। जिस कैटेगरी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उस कैटेगरी के एक एक प्रश्न में लेकर आया हूं। बहुत सारा प्रश्न मैं आज कराने वाला हूं आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करणी में 3 का अपरिमेय संख्या है। अब रटने की जरूरत नहीं है। अगर एक क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूं करड़ी वाला, तो उसके आधार पर जितने भी करड़ी वाला आएगा सब कर लेंगे आप, ठीक है। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका सीखा जाता है, क्वेश्चन को रटा नहीं जाता है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमको दिया क्या है यहाँ पे कि 2 प्लस करड़ी में 3 है। अब 2 प्लस करड़ी में 3 को हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले कैसे हम लोग हल करेंगे इसको सुनिए। सबसे पहले हल करेंगे तो हमको दिया कि 2 प्लस करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या ना, तो इसको आप परिमेय मानिए। तो आप लिखोगे कि माना 2 प्लस करड़ी में 3, माना 2 प्लस करड़ी में 3 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आराम आराम से बता रहा हूं, आप लोग आराम से समझिए। माना 2 प्लस करड़ी में 3 परिमेय संख्या है। जब आपने इसे परिमेय संख्या मान ही लिया तो आप कहोगे कि माना 2 प्लस करड़ी में 3 जो है वो P बटे Q के बराबर हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, P बटे Q। और यहाँ पे Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। यही सिचुएशन होती है परिमेय संख्याओं की, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, यहां तक हो गया। मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, जब भी करड़ी वाला आ जाए तो करड़ी वाला में ये करते हैं कि करड़ी वाला को सिर्फ इधर रोक कर बाकी सभी संख्याओं को उधर भेज देते हैं। तो करड़ी में यहाँ पे 3, तो करड़ी में 3 इधर रोक कर एक साइड बराबर P बटे Q, और ये जो प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -2। कुछ नीचे नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे और एलसीएम हो जाएगा आपका क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कट गया तो बच गया ऊपर P, माइनस 1 का भाग Q में देंगे तो Q को गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 2Q बराबर यहाँ पे हो गया आपका करड़ी में 3, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर पहला। यह हो गया आपका समीकरण नंबर पहला। सब में यही काम करना है, समीकरण नंबर पहला लाना है आप लोगों को। जो भी करड़ी वाला चीज रहेगा उसको एक साइड रख के बाकी सबको उधर भेज दीजिए। अब सबको मालूम है कि परिमेय संख्या में P और Q पूर्णांक होता है, सबको मालूम है। लिखेंगे आप, चूंकि P व Q एक पूर्णांक है, P व Q एक पूर्णांक है। जब P और Q पूर्णांक है तो भाई यहाँ पे Q पूर्णांक हो गया तो P माइनस 2Q भी एक पूर्णांक होगा। इसलिए इसलिए P माइनस 2Q भी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक। तो P माइनस 2Q एक पूर्णांक है, तो देखिए नीचे Q भी पूर्णांक हो गया, ऊपर भी पूर्णांक हो गया। तो इसलिए आप कहोगे, इसलिए P माइनस 2Q और बटे में Q एक परिमेय संख्या हो गया, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बहुत आराम से बता रहा हूं आप लोगों को और आराम से आप इसको समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो उसी के बराबर करड़ी में 3 है तो वो भी आप लोगों का परिमेय संख्या होगा। लेकिन लिखेंगे, लेकिन समीकरण पहला से, लेकिन समीकरण पहला से
समीकरण पहला से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 2, करड़ी में 7 सब अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन समीकरण 1 से हमें यह मालूम है कि करड़ी में 3, करड़ी में 3 जो होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या होता है तो इसी के बराबर यह है, तो यह भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। जब यह आपका अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर यह भी है, तो यह भी अपरिमेय होगा। लेकिन इसको अभी हमने कहा कि यह एक परिमेय संख्या है, अब इसको मैं कह रहा हूं कि अपरिमेय संख्या है, तो हमारी पूर्व कल्पना गलत हुई कि नहीं? तो बिल्कुल बात लिखेंगे। लेकिन समीकरण 1 से लिखेंगे, लेकिन समीकरण 1 से करड़ी में 3 बराबर p माइनस के 2q और बटे में q, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः लिखेंगे, अतः हमारे पूर्व कथन, अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। पूर्व कथन का विरोधाभास मतलब उल्टा है, हमने इसको परिमेय माना है और यहाँ पे इसको मैं कह रहा हूँ कि अपरिमेय। तो अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास। आराम से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा तो इसी के बेस पर सारा क्वेश्चन कर लेंगे। विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। लिखेंगे, अतः हमारी पूर्व कल्पना, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः हम यह कह सकते हैं कि 6 प्लस करड़ी क्या था, 2 प्लस करड़ी में 3 है ना। अतः हम कह सकते हैं कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया। देखिए इस तरह करते, देखिए कितना छोटा है, हमने आराम आराम से लिख लिख के बताया तो थोड़ा समय लगा है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को लिखना होगा तो मात्र 2 मिनट के अंदर ही आप लोग इस क्वेश्चन को कर डालोगे। तो देखिए आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल में करता हूं दूसरे का। दो संख्याओं का अंतर 26 है, सबसे हम लोग लिखेंगे कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या को हमने x मान लिया, दूसरी संख्या को हमने y मान लिया। अगर कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक चीज और कर लेते हैं, जहां लिखेंगे कि जहां, अच्छा ये बताइए कि जब दो संख्या आपने माना है कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो दोनों में से कोई ना कोई एक बड़ा होगा, तो हम x को यहाँ y से क्या कर देते हैं, हम बड़ा कर देते हैं। फिर बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x में से अगर मैं y घटा दूं, बड़े में से छोटे घटा दूं, तो इसका अंतर 26 है। समीकरण नंबर पहला तो बन गया यहीं से। और दूसरा कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि ये पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या 3 गुनी है किसकी, दूसरी संख्या की। यही क्वेश्चन में बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है,
पहली संख्या को हमने माना x, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे y, तो x बराबर आ जाएगा यह 3y। ठीक है, और इसे आप समीकरण नंबर 2 रख सकते हो। अब x का मान समीकरण पहला में रख दो। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान, x का मान किसमें रखोगे, समीकरण पहला में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देंगे इसका वैल्यू, और समीकरण 1 हमारे पास यह है कि x, तो x में हम क्या रखेंगे 3y, और माइनस के y बराबर में क्या हो जाएगा 26, तो 3y में से 1y चला जाएगा तो क्या बचेगा 2y बराबर कितना है 26, काट देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 13, तो y बराबर 1 तो 13 आ गया। अब y का वैल्यू उठाकर हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे y बराबर 13 का मान, y बराबर 13 का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 में रखने पे, और समीकरण 2 हमारे पास क्या है कि x बराबर 3 गुणे y का वैल्यू कितना आ गया 13, तो x बराबर 13 तिया 39, तो एक तो बड़ी संख्या कितना आ गया यहाँ पे, बड़ी संख्या 39 आ गया और छोटी संख्या 13 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर निकल गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न है, चलिए आगे हम प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे यह है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में आता है। तो चलिए इसको मैं साइड कर लेता हूँ, नहीं तो यहीं पे कर लेता हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं यहाँ पे बनाता भी रहूंगा, आप लोगों का इक्वेशन समझ में आ जाएगा। यह तीसरा है, क्या है कि 2 अंकों से बनी संख्या। अब इतना याद रखिए कि 2 अंकों की कोई संख्या है तो उसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। ये तो क्लियर है। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक, दहाई के अंक को मान लेते हैं x, और इकाई के अंक को, इकाई का अंक, इकाई के अंक को हम मान लेंगे y। आपका मन करेगा तो इसको y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने संख्या को x y एज्यूम किया है कि मान लेते हैं वो संख्या x y है, इसलिए इसमें इकाई का अंक हमने y मान लिया और दाई का अंक हमने x मान लिया। ठीक है, तो हमारा दाई का अंक x और इकाई का अंक y है। अब इससे संख्या बनेगी कैसे, तो 2 अंकों की संख्या, ये तो 2 अलग अलग अंक हो गए हैं जिसमें दाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। अब इन दोनों संख्याओं, दोनों अंकों से संख्या कैसे बनेगी, तो 2 अंकों की संख्या, तो अगर मैं इसकी संख्या बनाऊं तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगा। कैसे बनता है, तो दहाई में 10 का गुणा करते हैं, इकाई में 1 का गुणा करते हैं। तो दहाई हमारे पास यहाँ पे x है तो इसमें 10 को गुणा कर देंगे और प्लस इकाई में हम 1 का गुणा करके जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा आपका 10x और प्लस y। तो 2 अंकों से बनने वाली संख्या हो जाएगी आपकी क्या 10x प्लस y हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या, तो देखिए 2 अंकों से संख्या बन गई, तो 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग मतलब x और y जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो एक समीकरण तो यहीं से मिल गया, x प्लस y बराबर 9, समीकरण नंबर पहला। फिर कह रहा है अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या, तो अंक हमारे पास था यह, अब इस अंक को उलट दिया जाए तो देखिए क्या संख्या बनता है। तो देखिए अब करना क्या पड़ेगा, अंकों के पलटने पे लिखेंगे कि अंकों के बदलने पर, अंकों के बदलने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, अंकों के बदलने पर प्राप्त संख्या, तो देखिए बहुत सिंपल है। अंक जब बदलेंगे, जब अंक नहीं बदले थे तो यह आ रहा था, और अंक बदल देंगे तो अंक बदलने का मतलब कि अब दहाई का अंक y हो जाएगा और इकाई का अंक x हो जाएगा। तो अब दहाई में हम 10 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे y और प्लस में क्या हो जाएगा x।
अंक बदलेंगे तो यही होगा। तो उससे संख्या बन जाएगी हमारी 10y और प्लस में x बन जाएगी। यह अंकों के पलटने पर बनी संख्या है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है सवाल कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का युग्म है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या, तो संख्या तो बन गई, बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। बनने वाली संख्या, तो बनने वाली संख्या हमारे पास यह है 10y प्लस x, और मूल संख्या हमारे पास यह है 10x प्लस वाई। इससे 27 अधिक, तो इसमें 27 अधिक कर देंगे और बराबर कर देंगे इसको। बस अब यहां से हल हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 10y प्लस वाई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के वाई, और प्लस के x, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 10x, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 27। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका घटा दीजिए 10 में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9y, और यहाँ से बच जाएगा आपका माइनस के 9x, और बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 27। ठीक है, तो अगर यहाँ से 9 कॉमन लेते हो तो 9 बराबर हो जाएगा आपका y माइनस एक्स, और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल। अब आप करोगे क्या काम, कटा दो 9 3 27, तो चलिए तो कट गया 9 3 27, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस एक्स बराबर कितना 3। ठीक है, इसको अगर मैं पहले लिखूं तो हो जाएगा माइनस के एक्स और प्लस के y बराबर क्या हो जाएगा 3। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया दूसरा, इक्वेशन नंबर दूसरा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर दूसरा यहाँ पे यह है, और इक्वेशन नंबर पहला आपका क्या था, ऊपर था। इक्वेशन नंबर पहला क्या था, x प्लस वाई बराबर 9 था। अब दोनों को जोड़ेंगे तो काम चल जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2, एक और दो को क्या करने पे, जोड़ने पे। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 9, और यह दूसरा है कि माइनस एक्स और प्लस वाई बराबर कितना 3 है। ठीक है, जोड़ेंगे तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, वाई वाई मिलके हो जाएगा 2y बराबर 9 3 12, काटोगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर के 6। अब y का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 रखोगे तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर के 9 है। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 6 रखोगे बराबर के 9, तो हो जाएगा x बराबर 9 माइनस के 6, x बराबर के 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 6 x बराबर 3, तो हमसे संख्या पूछा था कि संख्या क्या होगा, संख्या को हमने माना था 10x प्लस वाई, तो हो जाएगा 10 गुणे x का वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस वाई 6, तो 10 तिहाई 30 प्लस 6 बराबर 36, अतः वह संख्या क्या है 36 है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था और यहाँ से आपने क्लियर कर लिया इसे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और यह भी प्रश्न हो गया तीसरा। ठीक है, पहला भी कर लिया हमने, दूसरा भी कर लिया और तीसरा भी कर लिया। अब चौथा प्रश्न देखिए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बस आप अच्छे से जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ईमानदारी से तैयार कर लो, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। ठीक, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे कि माना वह भिन्न, क्योंकि भिन्न ही हमको मालूम नहीं है, तो लिखेंगे कि माना वह भिन्न, माना वह भिन्न x बटे वाई है। ठीक है, माना वह भिन्न x बटे वाई है। अब कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश हमारा x होता है ना, और हर हमारा y होता है। तो कह रहा है अंश में से 1 घटाया जाए ना, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो यह बन जाएगा 1/3। ठीक है, और एक सिचुएशन दिया है कि x बटे वाई है, कह रहा है कि और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर हमारा पास y है, इसमें अगर 8 जोड़ देंगे तो यह भिन्न हो जाता है 1/4, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दो इक्वेशन बन गया, आराम से हल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा
कि 3 का गुणा x में करोगे तो 3x और माइनस के 3 बराबर y का गुणा x में करोगे तो हो जाएगा y। ठीक है, अब इसे हल करना चाहोगे तो ये हो जाएगा आपका 3x और प्लस y इधर आएगा तो माइनस के y और इधर माइनस के 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसे हल करोगे भाई तो यह 4 का गुणा x में करोगे तो हो जाएगा 4x बराबर ही हो जाएगा y प्लस 8 का गुणा x में करोगे तो y प्लस 8 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4x प्लस y इधर आएगा तो माइनस के y, ठीक है, और प्लस 8 इधर जाएगा तो माइनस के 8 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी, यहाँ पे दो इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर पहला है और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया यहाँ पे दूसरा। ठीक है, अब चाहोगे तो यहाँ पे एक चीज देखो कि माइनस वाई है और ये आपका माइनस वाई है। ठीक है, दोनों घटा देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो लिखोगे यहाँ पे कि समीकरण दो माइनस समीकरण एक, मतलब समीकरण दो में से मैं घटाने जा रहा हूँ समीकरण एक, और समीकरण दो हमारे पास यह है कि 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर के 0 और यह है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर के 0। हम इसको घटाने जा रहे थे, घटाने पे चिन्ह चेंज होता है, तो प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, तो अब माइनस वाई या प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा x और माइनस 8 प्लस 3 बचेगा -5 बराबर 0। अगर x का वैल्यू निकालूं तो x बराबर -5 उधर जाएगा तो +5 आ जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू समीकरण दूसरा में रखिए या तो समीकरण पहला में रख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे नीचे कि x बराबर 5 का मान, x बराबर 5 का मान किस में रख दिया जाए, समीकरण यहाँ पे पहले में रख देते हैं। समीकरण पहले में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण पहले में रखेंगे। समीकरण पहला हमारे पास क्या है कि 3x माइनस वाई और -3 बराबर के 0, तो रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे एक्स का वैल्यू 5 माइनस वाई -3 बराबर 0, तो हो जाएगा 5 3 15 माइनस वाई -3 बराबर के 0। तो ये 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 12 माइनस वाई बराबर 0, तो हो जाएगा 12 बराबर माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई। तो देखिए, तो y बराबर 12 आ गया और x बराबर 5। तो हमसे भिन्न पूछा कि वो भिन्न क्या होगी, तो हमने भिन्न को क्या माना था, x बटे y माना था। तो ऊपर x हो जाएगा 5 और नीचे y हो जाएगा 12, मतलब वो भिन्न क्या है 5 बटे 12 है, निकल गया। तो इस प्रकार जब भी वेटेन पे क्वेश्चन आएगा सेम जिस प्रकार बोलेगा उसी प्रकार आपको कर देना है। जिस प्रकार इक्वेशन, एक बार इक्वेशन बन जाएगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न में ये बोला है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये तो आपका फिक्स है, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है आने से, ये तो देगा ही देगा। ठीक है, तो इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लो कि इसका क्या तरीका है, किस प्रकार ये लगेगा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे लगेगा इसको मैं आपको बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन हमको बोल रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल करना है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि ये जो इक्वेशन दिया है 1/2x, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1/2x को कि ये तो 2 गुणे 1/x है। अलग अलग फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो 2 गुणे 1/x नहीं है, बिल्कुल है। इसको मैं लिख दूंगा ये तो आपका 3 है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसको कोई रोक नहीं सकता एग्जाम में आने से। ये क्वेश्चन तो लास्ट वाला क्वेश्चन तो यही देता है 8 नंबर का। ठीक है, तो देखिए कैसे हल होगा। ये हमारे पास दिया है दो समीकरण और कह रहा है इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है। तो कैसे किया जाएगा सुनिए। ये आपका दिया है 1/2x, ठीक है, यहाँ पे दिया 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और ये यहाँ दिया 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब यह 1/2x है तो इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये तो 1/2 गुणे 1/x है। लिख सकता हूँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ। और प्लस इसको लिख दूंगा कि ये तो 1/3 और गुणे 1 आपका y है। कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं। बराबर में 2, इसको क्या लिखूंगा कि ये तो 1/3 और गुणे 1/x है। 1 को गुणा 1 में करेंगे तो 1, 3 को गुणा x में करेंगे तो 3x, वही तो आ रहा है। और प्लस इसको क्या लिखोगे कि ये तो आपका 1/2 गुणे 1 क्या है y है और बराबर में 13 के क्या है 6 है। ठीक,
अब यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करोगे कि 1/x यहाँ पे भी 1/y यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/y है। तो आप मान लोगे कि माना 1/x बराबर a और तथा 1/y बराबर b है, मान लोगे। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। अब इसका 1 और 2 का मान इसमें रखिए, तो ये हो जाएगा आपका आराम से 1/2 तो ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। और गुणा में 1/x को हमने a माना तो ये हो जाएगा a, और प्लस 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, गुणे 1/y को हमने b माना तो हो जाएगा गुणे में b, और बराबर 2। इससे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और 1/x को क्या माने हो a, तो ये हो जाएगा a, और प्लस 1/2 गुणे 1/y को b माने हो तो ये हो जाएगा b, और बराबर में कुछ दिया है 13 कितना दिया है 6 दिया है। इसे हल करोगे, देखिए ध्यान से, इसे हल करोगे तो ये 1 गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा b/3 और बराबर में 2, ये हो जाएगा आपका a/3 और प्लस b/2 बराबर में 13/6 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 2 तिहाई 6 या 3 को गुणा ए में करेंगे तो 3 है, और प्लस 3 दूनी के 6 और 2 को गुणा बी में करेंगे तो 2 बी, और बराबर में हो जाएगा 2। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 3a और प्लस 2b बराबर 6 दूनी के 12। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। इसे हल करते हो एलसीएम ले लो 6, तो 3 दूनी के 6 तो 2a और प्लस 2 तिहाई 6 या 3 को गुणा बी में करेंगे तो 3b, और बराबर में हो जाएगा 13/6। 6 से 6 कैंसिल, बच जाएगा 2a प्लस 3b बराबर के 13। यह समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब क्या यहाँ पे मैं विलोपन विधि लगा देता हूँ, किसी भी एक को बराबर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए b को बराबर करना होगा तो इसमें 3 को गुणा करूंगा तो यह 6 भी हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा करूंगा तो ये भी 6 भी हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में 3 से गुणा तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर चलिए तो कर लेते हैं गुणा। तो इसमें 3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9a प्लस 3 दूनी के 6b बराबर 12 तिहाई 36, समीकरण नंबर 5वां। और चौथा में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4a प्लस 2 तिहाई 6b और बराबर 13 दूनी के 26। ये हो गया समीकरण नंबर 6वां। अब यहाँ पे क्या करने पे, घटाने पे लिख देंगे, क्या घटाने पर। तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस, या भी प्लस है तो माइनस। तो प्लस 6b और माइनस 6b क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9a में से 4a जाएगा तो बचेगा 5a बराबर 13 में से 26 जाएगा तो बच जाएगा आपका 10। अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो a बराबर हो जाएगा 10/5, तो आ जाएगा a बराबर 2। क्या आ जाएगा, a बराबर 2 आ गया। अब a का मान समीकरण 5 या 6 में चाहे 3 व 4 में किसी में भी रख लीजिए, तो लिखोगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 हमारे पास यह है कि 3a प्लस 2b बराबर के क्या है 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, प्लस ये हो जाएगा 2b बराबर के 12, तो 3 दूनी के 6 और प्लस 2b बराबर के क्या हो जाएगा 12। अगर मैं 2b निकालूं तो हो जाएगा 12 और प्लस 6 हो जाएगा तो माइनस के 6, तो 2b बराबर हो जाएगा 6। अगर b निकालूं तो b हो जाएगा 6/2, तो b बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो a बराबर 2 b बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब a और b का मान समीकरण यहाँ पे पहला और दूसरा में रख देंगे, लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा में रखने पर, अब समीकरण पहला हमारे था 1/x बराबर a, समीकरण दूसरा था 1/y बराबर b। अब रख दिया जाए
तो हो जाएगा 1/x बराबर a का वैल्यू कितना आया है 2, और ये हो जाएगा 1/y बराबर b, b का वैल्यू कितना आया है 3। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो 2 को गुणा x में होगा तो हो जाएगा 2x बराबर 1 को गुणा x में होगा तो 1। अगर मैं x निकालूं तो x बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक, इसी तरह यहाँ पे y को गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 1 को गुणा करेंगे तो 1, तो y बराबर हो जाएगा 1/3। यह आपका एक्चुअल में आंसर निकला है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। ठीक है, आई होप क्लियर भी हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 तो कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि जो a प्लस बी का वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा तथा 90 से छोटा आना चाहिए। 90 भी आ जाए 90 से छोटा आना चाहिए, 90 आ सकता है लेकिन 90 से छोटा, बड़ा नहीं होना चाहिए। और a का वैल्यू b से बड़ा हो तो पूछ रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लगेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिकोणमिति में यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशन दिया है, एक दिया है हमको साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और एक दिया इधर कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 और यहाँ से हमें यह वैल्यू निकालना है। ठीक है, ए और बी का मान ज्ञात करना है और दोनों का योगफल जो होगा ना वो 0 से बड़ा 90 से छोटा आना चाहिए और जिसमें से भी ए जो है बी से बढ़ाना चाहिए। देखिए तो अब करेंगे कैसे इसको हल, तो ये सिंपल हो जाएगा साइन a माइनस बी बराबर, देखिए अगर यहाँ पे साइन है और यह 1/2 तो साइन के इन लिस्ट में जाएंगे, देखेंगे कि साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का कितना, साइन 30 का जो वैल्यू होता है ना वो 1/2 होता है। तो 1/2 को हमने लिख दिया साइन 30। ठीक है, जो यहाँ पे होगा उसी की लिस्ट में देखेंगे, जैसे यहाँ पे साइन है तो आप साइन की लिस्ट में जाएंगे, देखेंगे कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30। यह समीकरण नंबर पहला हो गया। इसी तरह इसको हल करना होगा तो हम कॉस a प्लस बी लिखेंगे और कॉस की ही लिस्ट में जाएंगे, देखेंगे कि 1/2 कितना का वैल्यू होता है। ठीक है, तो कॉस 60 अंश का वैल्यू 1/2 होता है तो कॉस 60 अंश लिख देंगे। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर कितना 60। यह समीकरण नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, अभी अभी माइनस बी है प्लस बी है तो जोड़ने पे काम चल जाएगा। तो आप लिखोगे कि समीकरण 1 में जोड़ दिया जाए किसको, समीकरण 2 को जोड़ दिया जाए। समीकरण 1 हमारे पास है a माइनस बी बराबर 30 और समीकरण दूसरा है a प्लस बी बराबर के 60। जोड़ने पे यह कट जाएगा दोनों आराम से, ये हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 90 और a बराबर कितना हो जाएगा 45। अब a बराबर 45 तो a का वैल्यू किसी में भी रख लीजिए, तो आप लिखोगे a का मान समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, आप चाहोगे तो 1 में रख सकते हो। a का मान समीकरण 2 में रखने पर और समीकरण 2 हमारे पास ये है तो a की जगह हम रखेंगे क्या 45 और प्लस b बराबर क्या है 60 है। तो b का वैल्यू निकल जाएगा ना आराम से, b बराबर हो जाएगा 60 और माइनस के कितना हो जाएगा 45, तो b बराबर आ जाएगा कितना 15। तो देखिए a का वैल्यू कितना आ गया 45 और b का वैल्यू कितना आ गया 15। अगर दोनों का योग करूं कि a प्लस बी कितना होता है तो दोनों हो जाएगा 60 अंश। यही बोला था ना कि a प्लस बी का योग, देखिए a प्लस बी का योग मतलब 60 जो आ रहा है, देखिए 0 से बड़ा भी है 90 से छोटा भी है और a जो है b से बड़ा है। देखिए a हमारा 45 अंश आया, b हमारा 15, तो a बड़ा हो गया कि नहीं, बिल्कुल, मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसके बाद करें तो यह वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यह वाला कह रहा है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश हो, जहां 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। स्टार आप दोनों प्रश्नों पे लगा लीजिए। मैं तो जितना प्रश्न आप लोगों को आज की वीडियो में बता रहा हूं ना पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है। अभी हमको दिया है यहाँ पे कि साइन 3a बराबर दिया है हमको कॉस a माइनस 26 अंश। कह रहा है कि जहां 3a एक न्यून कोण हो तो a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा, क्योंकि कास 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 3a है
तो यहाँ पे साइन 3a हो गया, तो साइन 3a को मैं नहीं लिख सकता हूँ कास 90 माइनस 3a, तो साइन 3a किससे मिलके बना होगा, तो कास 90 माइनस 3a, ठीक है, क्योंकि कास 90 माइनस 3a बराबर साइन 3a इस फार्मूले से, ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा आपका कास a माइनस 26 अंश। कॉस से कॉस कैंसिल, बच गया 90 माइनस के 3a बराबर a माइनस के 26 अंश। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 90 अंश माइनस 26 इधर आएगा तो प्लस के 26 बराबर a, और माइनस 3 भी उधर जाएगा तो प्लस के 3a, तो ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6 और 9 2 11, 116 बराबर 3 1 4a हो जाएगा। अब 4 से घटा दो इसे, तो 4 दूनी के 8 4 9 36, ए बराबर आ जाएगा 29 अंश। ये पूछा था ए का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न, ठीक है, इसी प्रकार ये प्रश्न लगाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में देखिए मैंने बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। तो वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।